नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पिछले एक साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज समाप्त हो रहा है। 11 दिसंबर को बॉर्डर खाली करने से पहले किसान विजय दिवस मना रहे हैं। घर लौटने से पहले बॉर्डर पर ही किसान एक संगठन एक विजय रैली का भी आयोजन कर रहे हैं। बता दें कि गुरुवार से ही दिल्ली की सीमाओं से किसानों की वापसी का दौर शुरू हो गया। बाकी बचे हुए किसान आज गाजे बाजे के साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हुए विजय रैलियां निकालेंगे और अपने घरों की ओर निकल जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार वादे के मुताबिक संसद में बिल लेकर आई और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा संसद में की। इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही लगभग साल भर तक राजनीतिक हंगामे की वजह बने कृषि कानून इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर धरने पर जमे रहे थे, लेकिन अब सरकार ने एक चिट्ठी भेजकर उनके सभी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर साल भर सरकार से वार्ता करते रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की माने तो उन्होंने आंदोलन समाप्त नहीं किया है बल्कि स्थगित किया है। अगर सरकार अपने वायदे से पीछे हटती है तो किसान फिर से दिल्ली में अपनी धमक दिखा सकते हैं। तो किसान आंदोलन खत्म और धरना स्थल को खाली करने को लेकर क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का, आइए सुनाते हैं आपको। 80 दिन का किसान आंदोलन, जिसमें एक चीज बहुत सुर्खियों में रही, वो है किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर। और दूसरे जो किसान नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे वो राकेश टिकैत साहब। तो राकेश टिकैत साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। आज का पहला सवाल मेरा ये है कि आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार आपको भी बेसब्री से था और आसपास के लोगों को भी बेसब्री से था। आज की पहली प्रतिक्रिया क्या है? लोग जाने शुरू हो गए। आज से ही कहा था कि 11 तारीख से जाने शुरू होंगे, तो लोग धीरे धीरे जाने शुरू हो गए और कल तक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जी निकलना शुरू हो जाएंगे। जी, एक बार अपने जो ये 380 दिन है इनका एक बार अनुभव साझा कर दीजिए। क्या कुछ रहा? उतार चढ़ाव खूब देखा आपने। वो तो सबने देखा, उतार चढ़ाव देखा, मौसम देखे जी ये एक ट्रेनिंग होगी अब आंदोलन की। जी किस मौसम में किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो सब एक ट्रेनिंग था। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड था, वो हो गया पूरा। जी, आप तब जाएंगे जब सब सामान और किसान सेफ्टी से चले जाएंगे। हम 15 तारीख में जाएंगे जी। और बॉर्डर्स पे भी आपकी जो बातचीत हुई होगी, क्या तैयारी होगी? सब जाने लगे लोग, तो उनको भी जाने में कई दिन लगेंगे जी। एक अनुमान के मुताबिक कब तक माने कि पूरी तरह से खाली हो जाएगा सब कुछ? 15 तारीख तक लगा के चलो जी। अच्छा, सरकार से जब वार्ता हुई, कई बार वार्ता हुई, पहले हमने देखा 11 दौर की वार्ता विफल रही, अब लगातार बातचीत हुई एसकेएम की, तो इसे कैसे देखते हैं? किसानों की विजय हुई और बहुत सारी मांगे पूरी हुई, लेकिन इसे कैसे देखते हैं? क्या कोई नाराजगी अभी भी सरकार से बची हुई है? कह रहे कि एक समझौते के आधार पर फैसला हुआ है जी। जो चीजें अनुकूल लागू हो जाने दो। नाराजगी और खुशी जी नहीं होती, एक समझौता होता है तो समझौता एक बराबर लेवल पे होता है, होगा समझौता एक। जी अब नाराजगी बताएंगे तो इसका मतलब यही कि समझौता नहीं हुआ। जी जी खुशी बताएंगे तो इसका मतलब दूसरे वाला नाराज हुआ। जी तो जब समझौता होता है तो ना खुशी होती है ना नाराजगी होती है, एक समझौते के आधार पर काम होता है सारा। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि जब ये सभी ट्रैक्टर एक क्यू में खड़े हो जाएंगे, एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद ये एक साथ निकलेंगे तो जश्न? नहीं, कोई ज्यादा ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर निकल रहे बहुत पहले ही। अब तो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, वो है, उनके हिसाब से निकलेंगे। ट्रैक्टर ज्यादा अब नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको देश देख रहा है, तमाम किसान जो घर पर बैठे हैं वो भी देख रहे हैं। एक बार ये बता दीजिए कि रास्ते में किसी तरह सब कुछ शांतिपूर्ण रहे और धीरे से चले जी, क्योंकि सामान रहेगा इसमें और ट्रैक्टर है वो है, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीका, कम स्पीड में लोग अपने जाएं। आंदोलन ठीक रहा है और अपने घर तक लोग सुरक्षित पहुंचे, ये सबसे अपील हमारी जी। बस एक आखिरी बात ये कह दीजिए, आसपास के लोगों के लिए कुछ कह दीजिए। नोएडा, गाजियाबाद के लोग लगातार कहते थे रास्ते खुल जाए, अब तो वो दिन आ गया है। आ गया, अब अपना खुलने शुरू हो गया, अब तो
धीरे धीरे। तो राकेश टिकैत साहब यहाँ पर मौजूद, आपने सुना कि हमने पिछले एक साल के मसले पर उनसे बात की, कैसा बीता वो जो 380 दिनों का वक्त था, कैसा आने वाले वक्त का उनका प्लान है और किस तरह की किसानों की आगे की जो रणनीति है वो रहने वाली है, उस सब पर राकेश टिकैत ITV नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सब किसानों को कह दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो घर वापसी करें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। आंदोलन की समाप्ति या फिर स्थगन को लेकर उन्होंने कहा कि 1 साल की ट्रेनिंग हुई है और आगे भी अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से अपनी आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव है। कपीश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रफत फातिमा है। रफत फातिमा जी, आपका स्वागत है। और भाकियू से प्रवक्ता आशीष यादव हैं। आशीष यादव जी, आपका स्वागत है। साथ ही SPSP से प्रवक्ता जैनेंद्र अर्कवंशी हैं। जैनेंद्र जी, आपका स्वागत है। और बीजेपी से प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका स्वागत है। आशीष यादव जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। आज विजय दिवस है किसानों का, क्या कुछ तैयारी आप लोगों की चल रही है? एक साल के से अधिक आंदोलन में जितने सामान, जितना टेंट, टीन और रसोई का सामान, तमाम चीजें हैं, उनको समेटने का काम चल रहा है और जो कुछ समेट गया है वो घर पहुंचाया जा रहा है और कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग का भी सामान वहां पे रख रहे हैं। तो यही तैयारी है कि सुरक्षित हम लोग सामान को उतार करके और अपने गाड़ियों पे रख करके और सुरक्षित हम लोग घर पहुंचे और घर पे जो है जहाँ तमाम वाले पे जो है तमाम तरीके के सामान को रखते हैं, तैयारियां हैं। ठीक है कृष्ण मोहन जी, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग है, हमें पता लग गया कि किस मौसम में किस चीज की जरूरत पड़ती है, आगे दिक्कत नहीं होगी अब। देखिए, ये राकेश जी का व्यक्तिगत मामला है कि राकेश जी किस व्यवस्था को कैसे अपने अनुरूप ढालते हैं या क्या करते हैं, और उनकी निजी बौद्धिकता है और उनका निजी अधिकार है कि वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। राकेश जी किसानों के लिए लड़ रहे थे, किसान हमारे भाई बहन है, किसानों के हित में जो भी फैसला था आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले को लिया है और जो देश हित में, राष्ट्र हित में, किसान हित में है और उसका हम स्वागत करते हैं। और रही बात टिकैत जी की, तो टिकैत जी का अपना व्यक्तिगत बौद्धिकता है, वो किस हिसाब से चीजों को लेते हैं, ये उनका अपना विषय है। चलिए ठीक है। कपीश श्रीवास्तव जी, आज किसानों का विजय दिवस है और जीत का जश्न किसानों ने बॉर्डर पर मनाया, इसकी तस्वीरें भी सामने आई, कल से ही हमने तस्वीरों को भी दिखाया। आज सारे टेंटों को उखाड़ा जा रहा है, वापस किसान जा रहे हैं, लेकिन अभी भी किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित कर रहे हैं। देखिए, ये विजय दिवस सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि ये विजय दिवस समूचे देश के लिए है और किसानों ने वे विजय दिलाई। इसके लिए हम इनकलाब जिंदाबाद के साथ उनको कहते हैं कि हमारा किसान जिंदाबाद, हमारा जवान जिंदाबाद। और आज देश को चरम सीमा पे पहुंचने वाले महंगाई से हमारे किसानों ने बचाया है, आज हमारे अपने खेतों को बचाया है और कम से कम अब इस बात को मानना पड़ेगा कि किसान सही थे और सरकार गलत थी, क्योंकि राष्ट्र हित में ही सरकार ने इस फैसले को लिया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब ऐलान किया था तो उन्होंने पाया और क्षमा प्रार्थी भी हुए, बस उन्होंने एक कमी यही कर दी कह के कि हमारे तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो 756 किसान जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे देश के वीर सपूत हैं, उनको शहीद का जो है वो दर्जा भी देना चाहिए और उनके पुनर्वास का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हमारे जो परिवार किसानों के, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जिन्होंने अपने पति को खोया है, एक समुचित व्यवस्था में कम से कम 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हमारे सरकारों को करना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और इस बात को भी कहते हैं कि भाई देखिए, अभी जो किसानों के लिए इन्होंने 3 कानून लाए थे कहने के लिए, वो तो देश के लिए काले कानून थे जो कि वापस इन्होंने ले लिए, इनको बधाई। आपने उसी के वजह से इतना लंबा आंदोलन चलवाया जिसमें इतने लोगों की शहादत हो गई। आपने 50,000 60,000 से ज्यादा मुकदमे ला दिए,
आप चलिए उसको भी वापस ले लेंगे, जैसा कि आपने कहा है, हम सरकार पे विश्वास कर सकते हैं, करेंगे जब तक कि ये हटा ना लें। और उसके साथ ही साथ आपने दिया क्या हमारे किसानों को या हमारे देश को? आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आपने आय बताई नहीं, आपने लागत तीन गुनी कर दी और साथ में ये काले कानून हम दो हमारे दो के लिए लेकर के चले आए थे। तो अब आप बताइए हमारे किसानों को क्या मिला? हमारे ठीक है। किसान तो एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, उस पर इन्होंने कमेटी झुंझुना बनाने के लिए पकड़ा दी है। ईश्वर करे सद्बुद्धि आए हमारे योगी जी को, हमारे मोदी जी को, ताकि वो कम से कम कमेटी ना बनाए, इसको कानून को गारंटी दें। हम तो एक बात कहते हैं, अगर सरकार की नीयत बहुत साफ होती तो वो एमएसपी पे गारंटी कानून बना देते, बाद में कमेटी बनती रहती, राय मशवरा आता रहता, संशोधन होता रहता। संशोधन क्या हमारे संविधान में नहीं हुआ? सैकड़ों संशोधन हुए हैं। तो अधिनियम में भी हो सकता था संशोधन, लेकिन इस पर एक मंशा पर सवाल जरूर खड़ा होता है। इसीलिए हमारे किसान कह रहे हैं कि ठीक है। हम विजय दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन ये हमारा आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो स्थगित हुआ। ठीक है। रफेत फातिमा जी, किस तरह देख रही हैं इस समझौते को, किसानों की और सरकार के बीच में जो हुआ है?
जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ वहां पर माहौल है इस वक्त किसानों के बीच में? आपको मैं देख रहा हूं जतिन। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, किसानों से ही बात करेंगे। माहौल की अगर बात करें तो किसानों ने कहा है कि आज वो पैकिंग करेंगे, तो आपको अभी ये टेंट्स जो हैं पहले की तरह ही नजर आएंगे। यहाँ पर जो टेंट्स हैं उनके पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाएंगे और फिर उन्हें ट्रैक्टर या दूसरे संसाधनों से वापस ले जाया जाएगा। तो किसानों से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जो किसान आज यहाँ पहुंच रहे हैं उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। पहुंच रहे हैं से मतलब ये है कि जो उनके साथी यहाँ बैठे हैं, तो कुछ किसान और पहुंच रहे हैं, फिर वो मदद करेंगे और उनके साथ वो वापस अपने घर वापसी करेंगे। किसानों से पूछ लेते हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? ये ऐतिहासिक दिन है, आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। क्या तैयारी है घर वापसी की? घर वापसी है और हम लोग बॉर्डर पर पहुंचेंगे और हमारे जनपद के तमाम कार्यकर्ता किसान हम लोगों को लेने वहीं आएंगे। हमारा यहाँ क्रांति रथ है आगरा जनपद का। इस क्रांति रथ जो है पूरे उसमें विजय जुलूस के रूप में आगे आगे चलेगा। ट्रैक्टर भी होंगे और तमाम कार्यकर्ता होंगे और एक एहसास होगा कि हाँ, हम दोबारा से देश की एकता अखंडता को कायम करके फिर से हम जीत हासिल करके लौट रहे हैं। तो सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, ये बात आप सुनिश्चित कर रहे हैं? रास्ते में किस तरह की कोई ट्रैफिक अवस्था होती है तो कैसे उसे निपटेंगे आप लोग? हम तो हमेशा ही शांतिपूर्ण रहे हैं। कभी भी हमने आंदोलन जरूर किया है जी। अत्याचार अन्याय कभी नहीं किया। अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं हम लोग और लड़ते हैं। हम तो शांतिपूर्ण रहते हैं। रात को जश्न की कुछ तस्वीरें यहाँ से सामने आई, तो पूरे ये कहें विजय के जुलूस की तैयारी है पूरी तरह से, ये कहें? नहीं, विजय के जुलूस की तैयारियां थी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे देश के जो जनरल आदरणीय विपिन रावत जी और अन्य जो जिम्मेदार व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर में क्रैश होकर के घटना में जो उनका देहावसान हुआ है, उसकी वजह से हम लोगों का मन बदल गया है। क्योंकि वो भी जवान और किसान एक ही बात है, हमारे भाई थे। और ऐसी स्थिति में उसको थोड़ा सा ये भी नहीं जा सकता किसी से बिल्कुल चुप रहो, क्यों? लेकिन ये जश्न का माहौल बनता, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई थी। किसान ने अपना मान लिया, सम्मान लिया, हासिल किया है। तो किसान जो है जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं, आप यहाँ सुन सकते हैं। आप ये बताइए, 5 राज्यों की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है, रास्ते में शांतिपूर्ण सब रहेगा, ये सुनिश्चित कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण किसान जाएंगे हमारे। क्यों? जश्न तो हमारा बहुत ऊंचा। अब तक पूरी तरह से यहाँ खाली समझे कि पूरी तरह से खाली हो जाएगा यहाँ? पूरी तरह से खाली, तो हमारे टिकैत साहब ज्यादा न चले जाएंगे, उस दिन होगा। तो 15 तारीख को राकेश टिकैत वापस जाएंगे। मैं आपको ऊपर दिखाऊं यहाँ से नेशनल हाईवे 9 के तरफ, तो आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, पहले से ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? तैयारी क्या है, संयुक्त मोर्चे का आदरणीय टिकैत साहब का जो आदेश हुआ है कि भाई मोर्चा अब हमें खाली करना है, हमारी मांगे पूरी हो चुकी हैं, हम अपना यहाँ से आज निकलेंगे और कुछ लोग 15 तारीख तक टिकैत साहब के साथ निकलेंगे। तो राकेश टिकैत 15 तारीख को जाएंगे, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो 15 तारीख को ये पूरी तरह से खाली होगा, इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और जो किसान बता रहे थे वो सुन रहे थे जी। आज जतिन शुरुआत मानी जाए, किसानों के आंदोलन के उठने की शुरुआत आज से हो गई है और जो वहां पर टेंट लगे हुए हैं, क्या उनको वहां से आज उखाड़ दिया जाएगा? और राकेश टिकैत जब अभी 15 तारीख तक बैठे रहेंगे तो कितने और किसान उनके साथ यहाँ पर रहेंगे जतिन? देखिए, भारतीय किसान यूनियन का एक बड़ा जत्था जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ। आज जो है पैकिंग का कार्य होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज जो टेंट हैं वो उनके पार्ट्स अलग करेंगे और उन्हें ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों में लोड करेंगे। फिर उसके बाद कल से आना शुरू होंगे। तो 15 तारीख तक बहुत किसान यहाँ पर रहेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये टेंट्स हैं या ये जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स एक घर की तरह से तैयार कर दिए गए हैं, इनको यहाँ से आज हटाने की जो पुरजोर तैयारी है वो जरूर रहेगी। यहाँ मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो बुके हैं वो रखे हुए हैं। जो किसान बाहर से आ रहे हैं अपने साथियों को लेने के लिए, तो उनको इन जो फूलों हैं उनसे स्वागत उनका यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ आपको अंदर भीतर लेकर चलते हैं। हमने ये तस्वीरें आपको कई बार दिखाई हैं। ये देखिए, इस तरह से जो टेम्परेरी टेंट्स हैं इनको हटाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। अगर मैं अंदर आपको दिखाऊं तो ये जो सोने की तैयारी है, जो मैट्रेसेस आदि थे, इनको पैक करने का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन कई ऐसे टेंट्स भी हैं जिनको पक्के रूप से तैयार किया गया, तो उनको पार्ट्स अलग अलग करके यहाँ से हटाने में टाइम लग सकता है। जैसे इधर दिखाता हूँ मैं आपको, मैं अपने साथी परशुराम को कहूंगा अगर इधर की तस्वीर दिखाएं तो इस तरह से
कुछ लकड़ी के पक्के मटेरियल लगा दिए गए, अंदर सीमेंट से भी यहाँ पर कुछ जो इंतजाम है वो किया गया। तो इनको हटाने में वक्त जो है वो लग सकता है। मैं ट्रैक्टर पर आगे आपसे बात करते करते यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रैक्टरों में ये जो गद्दे हैं, रजाई गद्दे आदि जो हैं, उनको यहाँ पर पैक किया जा रहा है। एक बार बात कर लेते हैं। आप बताइए आज की क्या तैयारी है? आज की कोई तैयारी ना है, आज ना जा रहे, कल जाएंगे टिकट साहब को। अच्छा, आज पैक कर रहे हैं ना, अब बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। तो आज बैठे हैं, इनका कहना है, और कल से ये जाना शुरू होंगे। लेकिन क्योंकि आह्वान जो है, अगर जो आह्वान की बात करें तो वो इसी तरह से किया गया है कि आज पैकिंग होगी, रवानगी की तस्वीरें आ जाएं। मिठाई जो है वो बांट रहे हैं और मिठाई बांटते हुए वो हाईवे से निकल रहे हैं। तो ये उनके विजय को सेलिब्रेट करने का एक तरीका भी नजर आ रहा है। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता जतिन गोस्वामी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से लाइव आप उनको देख रहे थे और सुन रहे थे। दरअसल वहां पर किसानों की तरफ से जो आह्वान, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है किसानों से, वो आज से पैकिंग का कार्य है जो शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अब किसानों का हटना यहाँ से शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी 15 तारीख तक किसानों के एक जत्थे के साथ राकेश टिकैत यहाँ पर टिके रहेंगे और 15 तारीख को राकेश टिकैत भी उस जत्थे के साथ यहाँ से रवाना होंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जश्न का माहौल है, कल से ही किसानों में और डीजे बजाकर किसानों ने खूब डांस भी किया है और अपनी जीत का जश्न उन्होंने मनाया। और आज का जो दिन है 11 दिसंबर का, इसको विजय दिवस के तौर पर किसानों की ओर से मनाया जा रहा है। किसानों का ये मानना है कि इस आंदोलन को हमने जीत लिया है और सरकार से हमारी सहमति बन गई है। हालांकि अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये कहा गया है कि अभी इस आंदोलन को समाप्त ना समझा जाए, बल्कि ये स्थगित हो रहा है। अगर मांगों पर काम नहीं हुआ, जिन मांगों पर सहमति बनी है, सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा उस पर जो सहमति बनी, सरकार की चिट्ठी पर जो सहमति किसानों की बनी है, अगर उन पर काम नहीं होता है, अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर एक बार फिर से आंदोलन हो सकता है, किसान फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। इस तरह संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान भी दिया गया है। तो कृषि कानूनों की वापसी पहले ही हो चुकी है और उसके बाद अब एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग हो या फिर पराली को लेकर जो मुकदमे किसानों के ऊपर होते हैं, पराली को लेकर कानून की बात हो, आंदोलन के दौरान जो मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुए उनकी बात हो, और जो तमाम किसानों की मांग रही, उन सभी मांगों पर सहमति सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की बन गई है और इस सहमति के बाद ही किसानों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। हालांकि साफ तौर पर अभी किसानों का ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन आप इसको जारी समझिए, ये स्थगन है, सिर्फ स्थगित इस आंदोलन को किया जा रहा है। ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और अपनी मांगों को लेकर हम आगे भी इस तरह के आंदोलन चलाते रहेंगे। राकेश टिकैत को भी आपने शुरुआत में प्रोग्राम के सुना। राकेश टिकैत ने कहा था कि साहब ये तो 1 साल की ट्रेनिंग हुई है और आगे भी अब हमें पुख्ता तौर पर इस बात की जानकारी मिल गई है कि कैसे आंदोलन चलाना है, तो इसलिए आगे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरेगा। और जतिन गोस्वामी जो हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से लगातार पिछले 1 साल से पल पल की तस्वीरें और लाइव आप तक पहुंचा रहे थे और जानकारी किसानों के जरिए पहुंचा रहे थे, आज भी वहीं पर वो मौजूद रहे हैं और वहां पर किसानों से उन्होंने बातचीत की है। वहां का नज़ारा भी हमने आपको दिखाया, किस तरह पैकिंग का जो काम है वो वहां से शुरू हो चुका है और जो टेंट हैं वो उखड़ना शुरू हो गए हैं। कुछ पक्के टेंट भी किसानों की ओर से लगा दिए गए थे, कुछ लकड़ी के टेंट भी लगा दिए गए थे, उन सभी को अब धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं, रफत फातिमा है, आशीष यादव है, जैनेन्द्र अर्कवर्षी और कृष्णमोहन पांडे हैं। रफत फातिमा जी आपके पास अब मैं आ रहा हूँ, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो जी रफत फातिमा जी, जो सहमति बनी है किसानों के और सरकार के बीच में, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको देख रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिल जी तो यही कह रहे थे कि साहब और भी किसानों की समस्याएं हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिए। गौर करना चाहिए, साथ ही किसानों की जीत है जो इतने दिन से वो हर मौसम में जिस तरीके से उन्हें यातनाएं सही है। हाँ। ये उनका सत्याग्रह की जीत है और ये गांधी और कांग्रेस की विचारधारा, उसकी परंपरा और संस्कृति की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे, हम ये मांग रखना चाहेंगे कि जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, हाँ। वैसे तो सरकार के पास सारे डेटे मौजूद होते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आएगी, जब बेरोजगारों की बात होगी तो इनके पास डेटे मौजूद नहीं होते। तो उन डेटे को निकाल के जितने हमारे किसान शहीद हुए
उनको मुआवजा दिया जाए और साथ ही उनके जो पर जो ये मुकदमे लगाए गए उनको वापस दिया जाए। अभी भी बड़ा सवाल है कि अजय मिश्रा जो इनके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त कब करा जाएगा। जिस तरीके से ये किसान साल भर से ज्यादा ये किसान बैठे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे कैसे उनके ऊपर जो है यातनाएं करी गई हैं, तो तानाशाहों को झुकाने की एक बहुत बड़ा जो है जीत है कि उनका ये सरकार का अभिमान टूटा है जिस तरीके से उसने सरकार पे यातनाएं करी हैं। तो आज किसानों की जीत है और ये हम चाहेंगे कि आगे भी किसानों के हित की ही बात करे जो भी सरकार हो। ठीक है। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो अभी ट्रेनिंग हमारी हुई है, आगे भी हम ऐसे ही तैयारी करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसे एक बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन माना जा रहा है। सरकार ने सभी मांगों पर सहमति दी है, किसानों ने अपने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। आगे की जो तस्वीर है आप किस तरीके से उसको देख पा रहे हैं? देखिए, किसानों ने आंदोलन खत्म नहीं किया है बल्कि स्थगित किया है, सबसे पहली चीज। और यहाँ से जाने के बाद जैसा कि राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि 15 तारीख को हम चले जाएंगे यहाँ से, और 11 यानी कि आज से ही किसानों ने वहां से अपने तंबू वगैरह उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। तो धीरे धीरे वापसी हो रही है, लेकिन इसकी हर 10-15 दिन में सभी किसान दलों के नेता आपस में बैठकर समीक्षा बैठक करेंगे हर 10-15 दिन में, और वो देखेंगे कि एमएसपी का कानून बन रहा है या उसकी दिशा में कोई प्रगति हो पा रही है या नहीं। दूसरा, पराली जलाने को लेकर जो मामले थे उनके ऊपर क्या गति से काम हो रहा है। तीसरा, बिजली की दरों को लेके। चौथा, अजय मिश्रा टैनी जिनके लड़के ने किसानों को कुचल दिया था, उनकी बर्खास्तगी को लेके क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। छठा हो गया 750 किसान जो इस आंदोलन के दौरान शहादत मिली थी जिन किसानों को, उनके परिवारों को क्या दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। मेरी और मेरी पार्टी की मांग है कम से कम 1 करोड़ रुपया और प्रति परिवार एक जने को, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और आखिरी है कि दिल्ली जो आए थे किसान उस समय वो बिना FIR के आए थे और भोले भाले किसान थे, और जब वो आज लौट के जा रहे हैं तो उनमें से हजारों किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR हो चुकी है और अलग अलग संगीन धाराओं में FIR लिखी गई है। हरियाणा के अंदर ही अकेले 48,000 किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR लिखी गई है केवल धरना स्थल में जाने के लिए। वो निकले थे घरों से, उनके ऊपर अलग अलग जैसे कि UAPA में या आतंकी घटनाओं की तोड़ फोड़ की इस तरह की धाराओं में उनके ऊपर यानी कि आपराधिक FIR लिखी गई है उनके ऊपर। तो उनकी क्या स्थिति चल रही है, तो सरकार जैसे जैसे अवगत कराएगी वैसे वैसे किसान भी जो सारे यूनियन है वो आपस में बैठ के समीक्षा करेंगे कि दोबारा धरने पर बैठना है या नहीं बैठना है, या सरकार उनकी मांगों को मान रही है या नहीं मान रही है। दूसरी, इससे अलग हटके मैं बताता हूं कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है इस भारत के अंदर। आजादी के बाद इतना लंबा कभी भी आंदोलन नहीं हुआ जो 380 दिन लगभग चला। और ये जो आंदोलन है ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और उन 2 व्यक्तियों के खिलाफ है जिनके लिए सरकार काम कर रही है। हमने देखा कि 5 जून को जब संसद में अध्यादेश लाया गया था और 17 सितंबर को जब लोकसभा में बिल पारित हुआ था, इस दौरान हमने 3 या 4 बार ऐसे तस्वीरें देखी कि उनके गोदाम बनने चालू हो गए थे। इन्होंने कालाबाजारी नाम का शब्द खत्म करने की सोच ली थी कि कालाबाजारी नाम का शब्द खत्म कर देते हैं। सरकार ने ये माना था कि जो भी किसान है वो तमिलनाडु का किसान पंजाब में जाके बेच सकता है, नॉर्थ ईस्ट का किसान कर्नाटका में जाके बेच सकता है। जो किसान जिसकी जो एकड़ 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ की सरकार खुद मानती है कि 2 एकड़ से 4 एकड़ के बीच में 80% किसानों की जमीन है, उन किसानों को वो एक जो ट्रक बोरी है वो यहां से अगर कर्नाटका ले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट से, तो कैसे वो उसकी लागत नहीं बढ़ जाएगी। सरकार ने तो कह दिया कि यहां से वहां जाके बेच सकते हैं। दूसरी चीज की इन्हीं के एक हरियाणा राज्य में कानून बनने के बाद भी दिसंबर में ये कानून बना दिया कि मेरी मंडी में आके कोई भी बाहर का किसान फसल नहीं बेच सकता है। तो ये जो कानूनों के फायदे बता रहे, फायदा एक भी नहीं था।
मुझे लगता है कि इनको अब ये बताना चाहिए इन कानूनों से होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते थे। ठीक है, किसानों के ऊपर। ठीक है आशीष यादव जी, अब आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि जो मांग आप लोग कर रहे थे कृषि कानून की वापसी के अलावा एमएसपी समेत उन मांगों पर तो सहमति बन गई है, उन पर आगे किस तरीके से आप समीक्षा बैठकें होनी है और किस तरह से आप लोग सरकार से बातचीत करेंगे? आशीष जी। जो संयुक्त किसान मोर्चा से जो है लोग लिए गए हैं, उसमें सरकार के भी कुछ लोग रहेंगे और कृषि वैज्ञानिक भी रहेंगे। तो एमएसपी पे जो है ये तीनों लोग बात करेंगे। जो है पूरी रिपोर्ट जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को जाएगी कि एमएसपी पे जो है कैसे बने। तो जो भी चीज है वो लिखित में तय हुई है भारत सरकार से। तो एक समय पीरियड भी है, कितने दिनों में आपको सारे कार्य करने हैं। आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा साल भर में वहां पे एक घर जैसा माहौल बन गया और न जाने कितना सामान टेंट और न जाने कितनी सारी चीजें हम लोगों को वहां रहने के लिए, खाने के लिए एकत्र करनी पड़ी और स्थापित करनी पड़ी। तो उसको थोड़ा समय लगता ही है। तो समझौता हुआ है जो लिखित में, उसको अहम है कि सरकार भी अपना काम करे और हम लोग भी अपना कार्य करें। और अगर सरकार तय समय सीमा पे कार्य नहीं करती है तो उसके लिए लोग बाध्य होंगे कि हम दोबारा फिर जो है उसी तरीके से सरकार को बताने का काम करेंगे। सरकार चाहे बीजेपी को, चाहे केंद्र में और किसी भी कोई तमाम सरकारें आई हैं, अगर सरकारें किसानों के लिए काम नहीं करेंगी तो सरकारों को ये तो भुगतना पड़ेगा। देखिए सरकार, देखिए देश का अन्नदाता किसान है और हम गलत मांग कर रहे हैं कि एमएसपी ना दिया जाए। एमएसपी अधिकार है किसानों का। एमएसपी सरकारों को मिलजुल, विपक्ष हो या फिर मौजूदा सरकार हो, सब इसकी पे जो है कानून जो है सब लोगों को बनाना चाहिए कि देश का किसान आएगा तो होगा और रहेगी। अब खेती किसानी लोग छोड़ करके लोग भाग रहे हैं इससे। नए दौर के जो हैं खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि इतना घाटा है खेती किसानी में। ठीक है, कोई वो खेती किसानी की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है आशीष जी, आपके पास मैं लौटूंगा। आपकी आवाज में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको मैं ठीक कराता हूं। कृष्ण मोहन जी, अब ये उम्मीद की जाए कि कम से कम दोबारा से सड़कों पर किसानों को नहीं उतरना पड़ेगा और जिस तरह सहमति बनी है समीक्षा बैठक के जरिए आगे भी मुद्दों को हल किया जाएगा, उस पर ही सरकार भी कायम रहेगी और किसानों की सहमति के बिना और कोई कदम कृषि क्षेत्र में नहीं उठाया जाएगा। क्या कुछ है सरकार की प्लानिंग? कृष्ण मोहन जी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसान हितैषी रही है और किसानों के लिए शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत रही है और किसानों के साथ खड़ी रही है। महमतों को थोड़ा सा समझ दीजिए, मैं शुरू करता हूं 1988 से। याद कीजिए 1988 का समय, जब बाबा महेंद्र टिकैत जी इसी कांग्रेस राजीव गांधी किसे मांग करने गए थे, यही कृषि बिल जो आज हम कृषि बिल लेके आए हैं, इन्हीं मांगों को लेके, कृषि सुधारों को लेके और बाबा टिकैत गए थे। और आपको याद होगा, पूरा देश जानता है कि किस तरह से वहां पे गोलियां चलवाई गई, उसमें से लगभग 22 किसान मर गए। बाबा टिकैत और उनके सहयोगी उनके सहयोगी तो जोशी जी, प्रहलाद शरद जोशी जी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में किसान इसी कांग्रेस के सरकार में वहां पे किसी के सुधार को लेकर मांग कर रहे थे और वहां पे कांग्रेस द्वारा गोलियां चला दी गई और लगभग वहां पे 50 किसान मर गए। इस देश में किसान के किसी संशोधन को लेके लगभग 40 बड़े आंदोलन हुए हैं और वो कांग्रेस सरकार में हुआ है। और आज जितने लोग बात कर रहे हैं, ये सारे लोग कांग्रेस के, वो सपा हो, बसपा हो या अन्य लोग रहे हो, ये सारे लोग कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं। और किसानों की बात सुनना तो छोड़ दीजिए, किसान जहां बैठे हुए थे धरने पे, वहां पे पानी की सप्लाई, भोजन की सप्लाई, ये यहां तक कि वहां पे पानी की बौछारें चलाई जाती थी और वहां पे किसान तरफ के मान्यता था, लेकिन उस समय ये सरकार में थे तो किसान की बात कोई तो नहीं बताता था। और जिस किसान आंदोलन के लिए, जिस कृषि सुधार बिल के लिए
वर्षों से संघर्ष होता रहा, मांग होती रही, और आज जब कोई कृषि बिल लेके आए, वही कृषि बिल लेके आए तो विरोध करने के लिए कृष्ण मोहन जी, सवाल वही है कि अगर आप बता रहे हैं कि आप लोग किसानों के हितैषी हैं, आप किसानों के समर्थन में फैसले लेने वाली सरकार हैं, तो फिर इतने लंबे समय तक आंदोलन क्यों चला? और सवाल फिर इस पर यह भी खड़ा होता है कि अगर आपको बातें माननी ही थी तो फिर बातों को पहले क्यों नहीं माना? मैं आपकी पहली बात किसानों की मृत्यु उसमें हुई, पहले अगर आप बातों को मानते तो इतनी चीजें और ज्यादा विकट ना होती। मैं आपकी पहली बात पे आता हूं कि इतने दिनों तक क्यों रही, इतने दिनों तक क्यों आंदोलन चला। आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ये बार बार किसानों को, किसान भाइयों को, बहनों को ये समझाती रही कि ये वही कृषि कानून है जिसकी मांग बाबा महेंद्र टिकैत जी 1900 लगभग 80 से करते आ रहे थे, 80 से पूर्व से भी, और 88 में आंदोलन, 92 में आंदोलन, 97 में आंदोलन करते रहे। और दूसरी बात, हमने इसको वापस को किया तो वापस के पीछे कहा कि यदि जिन किसानों के लिए हम इतना 1 साल से समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ किसानों को जब नहीं समझा पा रहे तो ठीक है, इस किसी बिल को वापस करते और उनसे बातचीत करके पुनः उसमें आगे की व्यवस्था तय करेंगे। रही बात एमएसपी की, तो ठीक है सर, पहले दिन से ठीक है, आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा आप, ठीक है, ठीक है कृष्ण मोहन जी, आऊंगा आपके पास। आशीष जी थोड़ा धैर्य रखिए, जैनिक जी आपके पास भी मैं आऊंगा। उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, अभी भी कुछ ऐसा हिस्सा किसानों का है जो कि इन कानूनों के समर्थन में था। कृष्ण मोहन जी इस बात को कह रहे हैं क्योंकि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए कानून वापस कर लिए। कपिल, देखिए कृष्ण मोहन जी को एक चीज सोचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री भी जो भी कदम उठाते हैं वो हमेशा मास्टर स्ट्रोक होता है। जब उन्होंने वो ये काले कानून लाए थे तो भी मास्टर स्ट्रोक था, और जब उठा लिए तो भी मास्टर स्ट्रोक है। अब चक्कर ये है कि तपस्या में कमी रह गई और उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं सके। यानी हमारे प्रधानमंत्री जी के बौद्धिक स्तर पे कहीं भी किसान और किसान नेता नहीं बैठे, क्योंकि वो निरामूढ़ थे, उनको ये समझा नहीं सके। ये साहब बहुत बुद्धिमान थे। तो देखिए, जो की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा बुद्धिमान तो व्यक्ति हो नहीं सकता। अरे भाई सुन लीजिए, आप समय नहीं है, प्लीज कृष्ण मोहन जी बीच में नहीं करिए सर, समय कम है, बोलिए सर। कभी जब बात कंप्लीट करिए फटाफट। पूछ रहा हूँ कि अगर आप किसानों को समझा नहीं सके तो आपने ये क्यों कहा कि देश हित में वापस ले रहे हैं? दो बातें कैसे हो सकती हैं? पहले तो ये पूछ लीजिए कि अगर ये किसानों को समझा नहीं सके और कानून अच्छा था तो आपने उठाया, तो ये देश हित में कैसे हो सकता है? आपने क्यों कहा कि देश हित में उठा रहे हैं? आपको मानना चाहिए कि आप कहां पर सही और कहां पे गलत है। इसका मतलब ये है कि मुंह में राम बगल में छुरी। अभी जब हमारा किसान वापस चला जाएगा और उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर आप ये काले कानून हमारे दो के लिए लेके आ जाए। ठीक है। रफत फातिमा जी, कांग्रेस पार्टी क्या पहले समर्थन करती थी कृषि क्षेत्र में सुधार का, और अब जब सरकार ने सुधार किया तो इस पर आपने अपने विचार क्यों नहीं रखे, सिर्फ विरोध ही क्यों किया? रफत फातिमा जी, आपको आवाज मिल रही? जी जी जी, कांग्रेस सदा हमेशा किसानों के साथ रही है, और अभी कृष्ण मोहन जी जैसे कह रहे थे किसान हितैषी है ये। अगर किसान हितैषी होते तो जिस तरीके से लाठियां खाई किसानों ने, जिस तरीके से उनके लिए रास्ते रोके गए, वो ना होता। इतने दिन बाद प्रधानमंत्री जी को लगा कि एक लाठी नहीं चली है, समस्या में कमी आई है। लाठी नहीं चली है। कृष्ण मोहन जी प्लीज सर, कृष्ण मोहन जी बीच में इंटरप्ट मत करिए सर, समय कम है प्लीज। कृष्ण मोहन जी, अपील कर रहा हूँ आपसे प्लीज। कृष्ण मोहन पांडे जी प्लीज सर, हमने गोली नहीं चलाई किसान। कृष्ण मोहन पांडे जी मेरे फोन की दूरी पर है, प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरे फोन की दूरी पर है, लेकिन किसानों के लिए इतना समय लग गया उनको। ये किसान हितैषी लोग हैं। जिस तरीके से किसान लग रहा था कहीं बाहर से आए हुए, अपने देश के किसान नहीं लग रहे थे। आज ये बड़े किसान हितैषी बन रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक आते इनकी सत्ता डोल रही है। सत्ता को बचाने की ये कवायद जारी है कि कभी किसानों को खुश करेंगे, कभी बेरोजगारों की बात करेंगे, लेकिन दरअसल इनकी जो नीतियां हैं वो सिर्फ होर्डिंग पोस्टर पे दिखती हैं। इनकी असलियत तो ये है कि ये नहीं सिर्फ प्रचार प्रसार में सारा पैसा खर्च कर दिया। पूरे यूपी के हालत आप देख लीजिए, आज विकास के नाम पे विनाश है, लेकिन ये अपनी बड़बोलेपन में ही मार खा रहे हैं। कि अभी 2022 यही जनता, यही किसान, यही बेरोजगार, यही महिलाएं इनको बताएंगी कि 2022 में क्या होने वाला है। ठीक है। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, क्या सत्ता को हिलाने का संघर्ष और सत्ता को बचाने का संघर्ष हुआ? नहीं, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तपस्या में कमी रह गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया, ठंड के मौसम में उन पर पानी की बौछार करवाई, और उन्हीं के मंत्री के लड़के ने कार से कुचल दिया, तो थोड़ी सी कमी और रह गई, बस तोप और लगवानी बाकी थी। तोप लगवा के किसानों को उड़ा देते आप, तो आप समझा तभी पाते जब आप तोप लगा के उनको उड़वा देते।
तो मुझे नहीं लगता है तपस्या में कमी रहेगी। देखिए, अगर आपकी नीयत साफ होती तो कोई भी किसान यहाँ धरने में नहीं आता। अगर उसको भरोसा होता कि मेरी आय इन कानूनों के बनने से दोगुनी हो जाएगी, जो कि पिछले 6 साल में आधी रह गई, पहले की तुलना में आधी रह गई, अगर उनको ये भी भरोसा होता कि जो आधी रह गई आय पुनः उसी स्थान पर आ जाएगी, तब भी किसान धरने पर नहीं आता। लेकिन यहाँ बात थी एकाधिकार को लेके, यहाँ बात थी कि जो भी किसानों के पास रहा बचा है उसके छीनने का उनके ऊपर डर आ गया था, उनके बच्चों के भविष्य का संकट खड़ा हो गया था, इस वजह से किसान इस आंदोलन में शामिल हुआ था। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अलग अलग पार्टी की अलग अलग लगातार राय इस पर आपने देखी और किस तरह से आज हमने चर्चा इसी बात को लेकर की है कि किसानों को आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए एक बार फिर से। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों के जो टेंट हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। हालांकि राकेश टिकैत जो लगातार इस आंदोलन का केंद्र रहे और लगातार मीडिया से बातचीत करते रहे, उनकी ओर से अभी ये कहा जा रहा है कि जो अभी बॉर्डर्स पर किसानों के जत्थे रवाना हो रहे हैं या फिर जो पैकिंग का काम चल रहा है, उन सबको खत्म करवाकर 15 तारीख तक किसानों के जत्थे के साथ वो उठेंगे। यानी कि जो सारा आंदोलन है उसको स्थगित करवाकर ही राकेश टिकैत 15 तारीख को उठेंगे गाजीपुर बॉर्डर से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।